हेलो बच्चों, आज तीसरा वीडियो अपलोड कर रही हूँ ऑन इंटीग्रेशन। ऑलरेडी आई स्टार्टेड इंटीग्रेशन चैप्टर, 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वाला बेसिक पे था, इंटीग्रेशन बेसिक, फॉर्मूलेज, बेसिक इंटीग्रेशन, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करना है, कैसे करेंगे, कौन कैसे टाइप का फंक्शन है, कैसे टाइप का इंटीग्रेट होगा, वैसा कुछ। और उसमें मैंने एक चीज़ और अच्छी बताई थी कि कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस होते हैं जो ऐसे ही करने हैं, मतलब जिनका आपको ऐसे याद रखना पड़ता है कि इसका ऐसे करना है, इसका ऐसे करना है, ये आएगा तो हमें पहले आइडेंटिटी यूज़ करना है, देन वो इंटीग्रेट हो पाएगा। वो सब चीज़ें भी मैंने डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में मैंने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाते हैं इंटीग्रेशन में, वो मैंने कंप्लीटली क्लियर किया था एंड उसके ऊपर कुछ सम्स करके दिखाए थे कि अगर सब्स्टिट्यूशन आता है तो कैसे करना। ऑब्वियसली वो बोलेगा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन का है तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर ले, वो आपको समझना पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन का टाइप है तो आपको ऐसा करना है। सो ये 2 वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया है। आज अपलोड कर रहे हैं ये 3rd वीडियोस, जिसमें मैं कुछ ये मैंने फॉर्मूलेज लिखे हैं उससे रिलेटेड जो आज पढ़ाने वाली हूँ। इसका कोई नाम नहीं है इस इंटीग्रेशन का, ऐसे लिखा होता है सम स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन, सम पर्टिकुलर टाइप इंटीग्रेशन। तो वैसे ही बुक में वैसे ही लिखा होता है क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर नाम है, इसके जस्ट फॉर्मेट्स हैं। अगर आपका इंटीग्रेशन इनमें से किसी भी फॉर्मेट का हुआ तो आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूलाज यूज़ करना है, नोट कि मुझे उसको इंटीग्रेट करना है। मतलब मुझे अपने क्वेश्चन को इनमें से किसी एक फॉर्मेट में सेट करना है, मुझे सोचना वहाँ है कि कैसे फॉर्मेट करूँ, कैसे इस फॉर्मेट में लाऊँ, क्या करना है जो इस फॉर्मेट में आ जाए। और जैसे ही इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में इंटीग्रेशन आएगा, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो ये फॉर्मूलाज एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 6 फॉर्मूले हैं, मतलब 6 ये है आपको। एक है 1/x² - a², सभी में वैसे ही है 1/x² + a², देन a² - x², फिर यही 3 रूट्स के साथ है, विदाउट रूट और विद रूट। 6 के 6 फॉर्मूले। a यहाँ पे आपका कांस्टेंट होगा जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। तो मैं जैसे सिखाती हूँ, तो अगर क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट कुछ आता है तो मैं उसको पहले ही बाहर कॉमन निकालूंगी, सो दैट वो इसका कोफिशिएंट 1 आ जाए। फिर हमें आगे कुछ जैसे उसको हम चेन रूल से भी कर सकते हैं कि उसको x पकड़ लिया, t पकड़ लिया और उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिया। बट बच्चे कई बार वो डिवाइड करना ही भूल जाते हैं बाद में, तो हमारा वो आंसर मैच नहीं होता है। सो दैट्स वाई मैं एक हैबिट पे डालती हूँ। मैं अपने वीडियोस में भी वही चीज़ बता रही हूँ, मैं अपने बच्चों को, यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी वही चीज़ बताती हूँ कि अगर x² का कुछ कोफिशिएंट्स आया है इन क्वेश्चन, पहले ही आप उसको एज अ कॉमन बाहर निकाल लें, सो दैट वो x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए। जैसे इन फॉर्मेट्स में से मैच होगा, अपने फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। ओके, सो 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक आपका a कांस्टेंट होना चाहिए और स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर 4 है तो आई कैन राइट 2², बट अगर 3 है देन ऑल्सो आई कैन राइट √3², बट लेकिन लिखना उसको स्क्वायर फॉर्मेट में है। एंड x² जो भी होगा वहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूलेज क्लियर दिख रहे हैं, क्लियर समझ में आ रहे हैं। जस्ट फॉर्मूलेज हैं, ऑब्वियसली आपको याद होने चाहिए बच्चों। फॉर्मूले याद होंगे तो इधर यूज़ करेंगे, समझो आपको पता है ये ऐसे करना है, ये फॉर्मेट ऐसे होगा, बट एट द एंड फॉर्मूला याद नहीं आया, ये याद भी आया तो रोंग लगा दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, लोग नहीं लगाया, 10 इनवर्स व्हाटएवर जो भी मिस्टेक, तो फिर वो गलत होगा आंसर। ओके, सो जितना भी फॉर्मूलेज वाली चीज़ है, मैं हमेशा बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट समझना और उसके ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई होना वो याद होना। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आपके माइंड में होंगी तो वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं स्टक होगा डेफिनेटली। ओके, सो ये क्वेश्चंस मैं एक आपको बना के दिखा रही हूँ। एक्चुअली इस क्वेश्चंस में, इस टाइप में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप जिसमें नीचे डायरेक्टली ये बना रहता है, स्क्वायर फॉर्मेट्स होता है, हमको सिर्फ ये स्क्वायर फॉर्मेट में करना रहता है और वो क्वेश्चंस इनमें फॉर्मेट में जाएगा और आप यूज़ कर लेंगे फॉर्मूलाज। एक को टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्वाड्रेटिक दिया रखते हैं नीचे, प्रॉपर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर फॉर्मेट में लाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया जाता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन जो सिंपल हैं एकदम, वो कैसे करते हैं। फिर इसमें कभी कभी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके भी करना पड़ता है कि हम पहले कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब वो ये फॉर्मेट लेगा, देन फॉर्मेट लेगा, फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देन जो सब्स्टिट्यूट किया वापस से उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे भी किया था। ओके, सो जैसे एक सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ, 1/√1 + 4x², इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको आई कैन राइट 1/4x², 1, क्योंकि मुझे सीधा लिखना अच्छा लगता है। ये लिखा है √a² + x², बस मुझे x² + a² ऐसा फॉर्मेट ही ठीक लगता है। अब इसमें सेम बात है बच्चों, x² जो मेरा ये वाला फॉर्मेट है देखा जाए तो, बट यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट 1 है, बट यहाँ पे तो 4 है।
तो वो 4 आपको कॉमन लेना है। अब आप बोलोगे 1 से तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो ठीक है उसके डिवाइड में जाएगा। अगर 1 से कॉमन नहीं आ रहा है तो ये 4 जब कॉमन आएगा तो रूट के बाहर आके वो 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट में से कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस 1/4। आई होप यू क्लियर दिस। देन इसको आई कैन राइट 1/x स्क्वायर प्लस 1/4 को आई कैन राइट 1/2 का स्क्वायर। तो अब ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मेट मैच कर गया है इसके साथ में, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस, लॉग के साथ है ना बच्चों सी मोड लगाते हैं हम, क्योंकि लॉग नेगेटिव के लिए काम नहीं करते, दैट्स वाई। तो मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ये वाला फॉर्मेट ऑब्वियसली, बट ये आया कहाँ से, यहाँ से बन के आया। तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं या तो आप यही लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए या आंसर इधर ही छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेरा काम था अपने क्वेश्चन को फॉर्मेट में कन्वर्ट करना एंड देन यूज द फॉर्मूला। ये एकदम सिंपल वाला था। एक क्वेश्चन मैं इसमें ले रही हूँ जो मैंने जैसे आपको बीच में एक जिक्र किया कि सब्स्टिट्यूशन लग के भी कई बार हमारा मतलब डायरेक्ट नहीं बनेगा, बट अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूँ तो वो फिर बराबर से फॉर्मेट लेता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इन सारे फॉर्मूले में एक खास बात है बच्चों कि सबके ऊपर ना कांस्टेंट 1 है, या 2 3 4 भी होता ना तो मैं उसको बाहर ले लेती, लेकिन वेरिएबल नहीं होता है। बट इस क्वेश्चन में तो ऊपर वेरिएबल आया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें नीचे x⁻⁶ है। x⁻⁶ को मैं x³ का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बट मेरा किसका होता है, x का स्क्वायर है। तो वहीं से मुझे समझ में आ गया कि x³ को अगर मैं t डाल दूँ तो उसका डिफरेंशिएशन भी ऊपर ही है, तो मेरा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा कि ऊपर कांस्टेंट नहीं है और ये भी बराबर से फॉर्मेट लेगा। सो दैट्स व्हाई आई कैन पुट x³ को t सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यहाँ पे t 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जो एग्जैक्ट फॉर्मेट लिया है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये मेरा हो जाएगा a, मेरा यहाँ पे 1 है, 1 को आई कैन राइट 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू टैन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस सी, क्योंकि मेरा x की जगह t है, क्वेश्चन t में कन्वर्ट हुआ तो आंसर t में आया, लेकिन आपका क्वेश्चन t में था नहीं, तो आप अपना आंसर t में नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन x के फॉर्मेट में था, फाइनल आंसर भी x के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम अपने t को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x क्यूब। तो ये मेरा आंसर है टैन इनवर्स x क्यूब प्लस सी। सो आप देख रहे हैं कि हमें क्या करना है इन टाइप के क्वेश्चंस में, हमें सिर्फ आपके क्वेश्चंस को फॉर्मेट करना है इनमें से किसी फॉर्मेट में आने के लिए, और जैसे ही वो फॉर्मेट में आएगा अपन को फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन टाइप था कि जिसमें डायरेक्टली नहीं था फॉर्मेट, बट जैसे मैंने एक सब्स्टिट्यूट किया छोटा सा, बराबर से बराबर फॉर्मेट में आया। ये मैंने आपको दिखाया एक सिंपल वाला। अब मैं एक क्वेश्चन इस पर दिखा रही हूँ जो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन में करके दिखा रही हूँ जिसके चांस ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली बोर्ड्स में ये तो आएगा नहीं, है ना। तो अगर इसमें से कुछ आता है तो वो क्वाड्रेटिक वाला ही आएगा। एंड इम्पॉर्टेंटली बच्चे, वो जो क्वाड्रेटिक वाला टाइप है ना, वो आपके आगे जो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट्स आते हैं ना अलग अलग टाइप, उनमें भी यूज़ होगा। मतलब नोट की इसी के लिए है, ये जो है ना ये आपके आगे भी आता है एक दो टाइप में, तो वहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन यूज़ होगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए कैसे इंटीग्रेट करना है। बट उसमें भी वही चीज़ है कि ऊपर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन मैं वो लेके दिखाती हूँ आपको, मैं ये भी रब कर रही हूँ। रूट में आए या विदाउट रूट आए बच्चों, करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदलेगा। मैं रूट में करके दिखा रही हूँ आप लोगों को कि रूट में लगता है ना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, रूट आया तो अरे रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूट में भी कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अपने पास तो फॉर्मेट्स रूट्स के भी है ना, हम रूट में अंदर फॉर्मेट बनाएंगे, रूट वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ओके, बट मेन प्रॉब्लम इज कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। अगर मैं 2 को √2 का स्क्वायर लिख भी दूं तो मैं इसका क्या करूँगी, x स्क्वायर प्लस 2x का, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इसको मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मेट तो देना पड़ेगा ना, मुझे ऐसा कुछ फॉर्मेट चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए आपको 3 स्टेप याद होने चाहिए। पहला, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए अगेन।
अगर 1 नहीं है तो मैं एज अ कॉमन बाहर निकालूंगी, चाहे वो बाकी के टर्म्स में कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट आई हैव टू टेक आउट, क्योंकि मुझे एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑल्सो। तो मैं यहाँ से उसको कॉमन बाहर निकालूंगी, इनके नीचे डिवाइड में आएगा फिर वो, चाहे जो भी नंबर है, बट चूंकि यहाँ पे वो ऑलरेडी 1 है तो मुझे वो स्टेप करने का नीड नहीं है। सेकेंड स्टेप, वो स्टेप करने के बाद, मतलब कोफिशिएंट 1 होने के बाद आपका x का जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसको बाहर निकाल लो। 2 है मेरा, यहाँ पे 2 लिया, आप उसको हाफ कीजिए, x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, जो आंसर आएगा आप उसको स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद जो आ रहा है वो नंबर एक बार इसमें ऐड होता है, एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब बैलेंस करते हैं बेसिकली हम। तो ऐड जो करते हैं ना वो आप हमेशा वेरिएबल के साथ करेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट के साथ करेंगे। ये स्टेप भी आप याद रखना, मतलब ये प्रोसेस में ही मान लो, तो आपको ना कन्फ्यूजन होगा नहीं, ये बराबर से होल स्क्वायर फॉर्मेट लेगा। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, कहीं भी कर दो फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ता है, फिर आप उसको रीअरेंज करते बैठोगे, कैसे फॉर्मेट बनेगा। अगर आप ये स्टेप याद रखते हैं कि प्लस हमेशा एक्स वेरिएबल के साथ में करना है, माइनस हमेशा आपको इसके साथ में करना है, कांस्टेंट के साथ में। इसमें भी एक छोटा सा ये है कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है ये चीज़ जो मैंने अभी बोली, वो क्या है, अगर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ऐसा है, मतलब तो हम प्लस इसके साथ करते हैं, माइनस इसके साथ करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक उल्टी देते हैं और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता है, तो उस केस में आपको माइनस एक्स वेरिएबल के साथ करना होता है और प्लस कांस्टेंट के साथ करना होता है। प्लीज़ ये लाइन अच्छे से जो मैंने अभी बोली है अच्छे से समझ के लेना कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चंस के फॉर्मेटिंग में फ़र्क पड़ेगा अगर ये गलत हुआ तो। ओके, सो अभी ये बराबर से एक फॉर्मेट, एक होल स्क्वायर फॉर्मेट बना, किसका बना, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, और ये 2ab वाला टर्म है। ये प्लस का होता है तो x प्लस मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है, अगर ये माइनस का होता था तो यहाँ पे ये माइनस b का होल स्क्वायर बनता, बस उतना ही अंतर आता, बाकी कुछ नहीं। एंड ये हो गया प्लस 2 माइनस 1 इज 1, 1 को आई कैन राइट 1 स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट मेरा बराबर इसके साथ मैच कर रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन्होंने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि इसके दो अलग फॉर्मेट हो जाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अलग फॉर्मूला है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अलग, नहीं, प्लस है तो सेम ही रहेगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखूँ या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूँ, दैट इज द सेम थिंग। तो हमारा यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखा है, x प्लस 1, तो आप अपने फॉर्मूले में भी x की जगह x प्लस 1 सब्सिट्यूट करेंगे। ये x प्लस 1 लिखा है बच्चे, x का कोफिशिएंट नहीं कुछ और है कि आप समझो कि अभी तो मैम बोल रहे थे कि 1 करना है, ये x प्लस 1 पूरा एक फैक्टर है। ओके, नोट कि इसका कोफिशिएंट कुछ है, तो हम जहाँ पे मेरा x है वहाँ पे हमें इस फॉर्मूले में सेम यहाँ पे x प्लस 1 सब्सिट्यूट करूँगी फॉर्मूला यूज करते टाइम, तो ये जाएगा log ऑफ x मतलब x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, वापस से ही आएगी क्वाड्रेटिक आपकी, तो ये डायरेक्टली आंसर लिखा मिलेगा, आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं, तो वो फाइनल आंसर आपका मैच हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर क्वाड्रेटिक आया तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है एंड देन उसको प्रॉपर फॉर्मेट में करके अप्लाई द फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अगेन रिपीट कर रही हूँ क्या करना होता है, पहले हमें देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं, अगर 1 है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप उसको एज अ कॉमन बाहर निकालोगे और वो नंबर्स बाकी के नंबर्स के साथ डिवाइड में जाएगा, वैसे जैसे हम कॉमन निकालते हैं, अगर है डिविजिबल तो करेंगे डिवाइड, नहीं है तो डिवाइड में जाएगा। उसके बाद आपको अपना एक्स का कोफिशिएंट उठाना है, जिसमें मेरा इसमें 2 था, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, 1 आया, देन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मेरा 1 ही आया। आपका जो भी नंबर डिपेंड ऑन द क्वेश्चन जो भी होगा वो चेंज होगा। जो नंबर आया हम उसको एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड हमेशा x के साथ करेंगे अगर x स्क्वायर वाला पॉजिटिव है, एंड सब्ट्रैक्ट आप कांस्टेंट के साथ करेंगे। अगर आपका x स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव है इन क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक समझो ऐसा कुछ दिया कि माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये आप उल्टा कर देंगे, माइनस आप वेरिएबल के साथ करेंगे, प्लस आप कांस्टेंट के साथ करेंगे। जैसे ही आप ये स्टेप करोगे आप देखोगे आपके फर्स्ट 3 टर्म्स विल मेक अ होल स्क्वायर, जैसे ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2 माइनस 1, ये 1 बचा है तो 1 को आई कैन राइट 1 का स्क्वायर। अगर ये 3 बचता था समझो तो मैं लिखती थी √3 का स्क्वायर, बट लिखना है स्क्वायर फॉर्मेट ताकि वो इससे मैच हो। एंड देन स्क्वायर फॉर्मेट आने के बाद ही जो a होगा वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेरा ये बन गया 1/√x² प्लस a स्क्वायर।
फॉर्मूला मैंने इधर लिख के रखा है ऑलरेडी। सो log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो सॉल्व भी कर देते हैं, चलो फाइनल। x प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, तो ऑब्वियसली ये पहले वाला जहाँ से हम चले थे, ये अंदर वाला पार्ट वही सेम बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। चूँकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें प्लस से जोड़ना पड़ता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के नाम पे। ओके, तो ये आपका ये टाइप एक कवर होता है। तो इसमें यही है, अब जितने क्वेश्चंस आप इस पर कर लगाएंगे, जितनी वेराइटीज़ मतलब ये कांस्टेंट वगैरह चेंज हो जाएंगे, उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। और एज ऑलवेज आई सेड कि अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट्स ये हुआ है कि नहीं मुझे नहीं समझा है या वॉटेवर, सो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं वीडियोस के, वो जैसे ही मुझे गेट होंगे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ फॉर्मूलेज याद करते जाइए, एक साथ सारे फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे। बोर्ड्स इज़ वेरी नियर बच्चों, एंड कॉम्पिटिशन जे इज़ ऑल्सो। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स प्लस फॉर्मूलेज साथ के साथ करते जाएं, सो दैट वो एक टाइम पे एक हैवी लोड नहीं आएगा आपके ऊपर। ओके, सो बाय।